Hello everyone, my name is Jia. And my name is Gaurav and welcome back to our channel. Recently हम मॉरिशस की 10 दिनों की ट्रिप से आए हैं और बहुत ही ऑसम ट्रिप थी। मॉरिशस में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के, यहाँ पे बहुत ही शानदार बीचेस हैं, पानी बहुत ही क्लियर है, बहुत सारे ट्रैक्स हैं और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडियन टच देखने को मिलेगा, तो इतना फॉरेन फील नहीं होता है और यहाँ पे बहुत ही ऑसम वाइब्स हैं। तो अगर आपने भी मॉरिशस ट्रिप प्लान करने का पूरा इरादा बना लिया है और ये भी अगर आपकी बकेट लिस्ट में है, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड होने वाला है। यानी कि फ्लाइट्स टू डॉक्यूमेंट्स, माउंटेन्स टू फूड और बीचेस टू वाटरफॉल, आपको सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मॉरिशस की। तो बेसिकली मॉरिशस इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। यहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर रहता है और क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ के सीजन्स इंडिया के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ जाना और भी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। बिकॉज जब इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है तो यहाँ पे विंटर सीजन होता है। तो मॉरिशस में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और यहाँ का जो बेस्ट मंथ है जाने का वो है मई टू अक्टूबर। इस बीच आप मॉरिशस प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर विंटर का सीजन इस समय चल रहा होता है, लेस ह्यूमिडिटी होती है, क्लियर वाटर, क्लियर स्काई भी आपको कई बार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी कि हाइकिंग के लिए, साइट सीइंग के लिए ये बेस्ट मंथ हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हवाएं यहाँ पर इस समय तेज चल सकती हैं। अगर आप स्कूबा डाइविंग और अंडर वाटर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो फिर आप नवंबर से अप्रैल के बीच में जा सकते हैं, बिकॉज उस समय यहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है, हवा थोड़ी कम चल रही होती है और समुद्र की एक्टिविटीज लाइक कैटामैरन और ये सब काफी आसानी से हो जाता है। भारत के 4 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, वो हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई। बैंगलोर से आपको इंडिगो की फ्लाइट मिलेगी, बाकी जगहों से आपको एयर मॉरिशस और एयर इंडिया की फ्लाइट मिलेगी। मॉरिशस जाने के लिए आपको लगभग 6 घंटे का सफर करना पड़ता है और अगर आप इन शहरों में नहीं है तो आप इन शहरों में आ सकते हैं वाया ट्रेन या फिर वाया कनेक्टिंग फ्लाइट, जैसा कि हमने किया था। हमें इकोनॉमिक फ्लाइट पड़ी थी बैंगलोर से, तो हम दिल्ली से बैंगलोर गए थे, फिर बैंगलोर से हमने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी थी इंडिगो की। मॉरिशस जाने के लिए या फिर किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाने के लिए हम स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट्स का यूज करते हैं, बट फाइनली मैंने देखा है कि हमें अमेजॉन फ्लाइट्स पे सबसे सस्ती फ्लाइट मिलती है, बिकॉज वहां पे हमें ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिल जाता है। तो अगर हम मॉरिशस ट्रिप की बात करें तो हमको 1 पर्सन 1 में पड़ा लगभग 20,000 रुपीज का। और फ्लाइट पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी है जिसको आप इस दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक की, जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो ये वीजा फ्री कंट्री है फॉर इंडियंस। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप सीधा फ्लाइट बुक करो, यहाँ पर उतरो, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जाकर अगर आपको कार ड्राइव करनी है, बाइक चलानी है, तो यहाँ पर आपको किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन लाइसेंस ही यहाँ पर आपको काम आ सकता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। मॉरिशस जाने के लिए यहाँ पे आपको कोई कस्टम डिक्लेरेशन भी नहीं भरना होता है, सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट भरना होता है जो बेसिकली हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें आपको आपका बेसिक डिटेल डालना होता है, जैसे कि फ्लाइट्स, वीजा का डिटेल, कहाँ आप स्टे करने वाले हैं और फाइनली आपके कोई सिम्टम्स तो नहीं है कंटेजियस डिसीज के। ये फॉर्म आप अपने ट्रिप के सिर्फ 15 दिन पहले ही भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। तो मॉरिशस में जो करेंसी है वो है मॉरिशन रुपीस और ये लगभग 1.92 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। यहाँ पे जो मॉरिशन रुपीस लिखने का तरीका होता है वो RS होता है, जैसे कि हम लिखते थे अपने इंडियन रुपीस को जब हमारा खुद का सिंबल नहीं था। तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हमेशा ध्यान रखिए कि ये मॉरिशन रुपीस का RS सिंबल है। और अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे 2-3 एक्सचेंजर्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं और इन सभी के आउटलेट आपको एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं और सरप्राइजिंगली एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट काफी अच्छा था, तो हमने एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज कराए थे। और यहाँ पर एक टिप, मॉरिशस कार्ड फ्रेंडली कंट्री है, तो यहाँ पर आप जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसका इस्तेमाल करके सामान ले सकते हैं और थोड़ा सा कैश भी अपने साथ रख सकते हैं फॉर लोकल वेंडर्स, स्मॉल वेंडर्स के लिए। चीजों की कॉस्ट की बात करें तो मॉरिशस में वो थोड़ा सा ज्यादा हमको लगा इंडिया के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चीजों का जो रेट है वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा लग सकता है। और हमारे ट्रिप का पूरा डिटेल एक्सपेंडिचर आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। यहाँ पे 2 मेजर ऑपरेटर्स हैं, एमटेल और माइटी। इनके अगर हम डेटा प्लान की बात करें तो तकरीबन 1500 मॉरिशन रुपीज यानी कि लगभग 3000 भारतीय रुपए में आपको 30 दिनों के लिए 200 GB का डेटा प्लान मिल जाता है। आप 7 से 10 दिनों का भी डेटा प्लान ले सकते हैं जो तकरीबन 1200 रुपए का पड़ता है। और एक सबसे अच्छी बात कि आप अपने सेम नंबर पर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवा सकते हैं। वो आपको सेम ही प्राइस का पड़ेगा, यानी कि 3000 रुपए का। और 10 दिन के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बहुत ज्यादा दिन अगर आप मॉरिशस में बिता रहे हैं तो ही आप वहां का नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 10 दिन की ट्रिप है जैसा कि हमने किया तो आप सेम नंबर पर रोमिंग एक्टिवेट करवा सकते हैं।
और अब बात करते हैं कार रेंटल की। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार रेंट कर सकते हैं और ये सुपर इजी सुपर फन होने वाला है। सेल्फ ड्राइविंग से आपको फ्रीडम मिलती है मॉरिशस को एक्सप्लोर करने में। और अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके से आते हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा नॉइस नहीं है, हॉकिंग नहीं है, ट्रैफिक में आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा और चारों तरफ बहुत ही सुंदर रोड से आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की तरह ही लेफ्ट हैंड ड्राइव है और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे काम करता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इस बात को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हम अपनी ट्रिप की बात करें तो हमको तकरीबन 18,000 रुपए की कार रेंट मिली 9 दिनों के लिए और हमने तकरीबन उसमें 5,000 रुपए का पेट्रोल खर्च किया, तो हमें लगभग 2300 रुपए पर डे के हिसाब से कार पड़ी, जो कि मेरे ख्याल से काफी रीजनेबल प्राइस है। मॉरिशस में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस और कैब्स भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कोई ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज नहीं है, या आपको होटल से या फिर ऐसे डायरेक्ट बुक करनी पड़ेंगी, बट ये थोड़ी महंगी पड़ सकती है आपको। और अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट की। आप मॉरिशस में कहां पर जा सकते हैं। तो मॉरिशस देखिए नेचर, हिस्ट्री, कल्चर में बहुत रिच कंट्री है, तो यहां पर आप कुछ जगहों पर जाना बिल्कुल मिस ना करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स एंड ट्रैक्स की। तो माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हैं और हाइकर्स के लिए तो मॉरिशस इज लाइक अ हेवन। सबसे पहले अगर हम बात करें लिमोन माउंटेन की, तो यहाँ पर आप जाना बिल्कुल ना भूलें। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हाइक है ये और यहाँ से ओशियन का बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पीक मैं रिकमेंड करूंगा ब्लैक रिवर गॉर्जेस पीक, जिसको बेंच 828 भी कहते हैं, बिकॉज इसकी हाइट 828 है और ये मॉरिशस का हाईएस्ट पॉइंट है। ये ट्रैक लगभग 4 घंटे का होता है और बहुत ही कन्वीनियंट है, हालांकि लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही कन्वीनियंट है और यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू दिखता है मॉरिशस का। लंबे ट्रैक्स की तो बात कर ली, लेकिन छोटे ट्रैक में आपके पास ट्रॉमामेल और डोमामेल ट्रैक आते हैं, जो कि 40-45 मिनट्स में आप इनको पूरा कर सकते हैं आसानी के साथ। ट्रॉमामेल मतलब कि 3 पीक्स का माउंटेन है और डोमामेल मतलब कि 2 पीक्स का ये माउंटेन है। और कुछ पीक यहाँ तो दिखने में इतने यूनिक है, जैसे कि पीटर बोथ, जिनकी ट्रैकिंग करने के लिए आपको गाइड की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशलिस्ट हाइकर की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज इसमें आपको रोप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनको करना। अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीस ट्रैक्स। और मॉरिशस एक काफी ट्रैकिंग फ्रेंडली कंट्री आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे ट्रैक जो है वो प्रॉपर्ली मार्क्ड हैं। हर ट्रैक की ट्रेल में आपको मार्किंग दिख जाती है ताकि आप इन ट्रैक को खुद से भी कर पाएं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, कार कहाँ पार्क करनी है और थोड़ी बहुत उस ट्रैक के बारे में पर्टिकुलर जानकारी जो आपको मेरे ट्रैवल गाइड में मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू गो चेक आउट माई ट्रैवल गाइड इफ इट्स ऑलरेडी देयर, और अगर नहीं आई होगी तो जल्द ही आने वाली है। अब बात करते हैं वाटरफॉल्स की। तो पीक्स की तरह ही मॉरिशस में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। कुछ वाटरफॉल्स एक व्यू पॉइंट की तरह आप देख सकते हैं, कुछ की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो अगर व्यू पॉइंट वालों की बात करें तो शैम्ब्रल वाटरफॉल और अलेक्जेंडर वाटरफॉल कुछ इस तरह के वाटरफॉल हैं जिनको आप व्यू पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। और कुछ वाटरफॉल के लिए आपको करनी पड़ सकती है ट्रैक, जैसे कि टैमरिन वाटरफॉल और कैस्केड 500। टैमरिन वाटरफॉल की हाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 7 वाटरफॉल एक के बाद एक आपको देखने को मिलते हैं और कैस्केड 500 इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन मॉरिशस। यहाँ पे कुछ वाटरफॉल हैं जहाँ पे आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा, जैसे कि यू ब्लू और रॉचेस्टर वाटरफॉल। और यहाँ पे कुछ हिडन वाटरफॉल्स भी हैं जिसको जानने के लिए आप हमारा डेली ब्लॉग देखिए। और आइए अब बात करते हैं बीचेस की। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बीचेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लिक ऑन फ्लैग बीच, लेमॉन बीच, ट्रो बीच और साथ ही आपको ब्लू बे बीच, जहाँ पर स्नॉर्कलिंग बहुत ही शानदार होती है। ग्रीगरी बीच थोड़ा सा अलग बीच हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लहरें किनारे तक आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो दूसरे बीचेस की हमने बात की वहां पर लहरें किनारे तक नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल कोस्टल रीफ बेल्ट बन जाता है, तो यानी कि लहरें पहले ही रुक जाती हैं और बीच पर जाकर जो लहरें हैं वो थोड़ी शांत हो जाती हैं। तो ग्रीगरी बीच में आप बड़ी लहरें देख सकते हैं और ब्लू बे बीच पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉरिशस के टेम्पल्स और हेरिटेज की। तो बात करें अगर टेम्पल्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बिकॉज यहाँ की पॉपुलेशन में 70% इंडियन मूल के लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जिसमें फेमस है ग्रैंड बेसिन का टेम्पल, जहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। और मॉरिशस में डिवेंचर लेबर्स का भी एक हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पे आपको अप्रवासी घाट देखने को मिलेगा। बेसिकली दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे लेबर्स को लाया जाता था व्हेन दे फर्स्ट अराइव इन मॉरिशस। यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ पे नेचुरल पार्क्स हैं जहाँ पे आप बहुत तरह के जानवर को देख सकते हैं। और अगर लोकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे 7 कलर्ड अर्थ जियो पार्क है, जो कि एक रेयर फिनोमेना है। यहाँ पे आपको 7 शेड्स ऑफ अर्थ दिखते हैं। तो मॉरिशस फेमस है अपने रम के लिए, तो यहाँ पे आप रम टेस्टिंग के टूर्स भी कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं एक्टिविटीज इन मॉरिशियस। कौन कौन सी एक्टिविटी आप मॉरिशियस में कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। और जो हाईली रिकमेंडेड और मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टिविटी है वो है हेलीकॉप्टर टूर और सी प्लेन टूर। इससे आपको वहां का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है जो बहुत फेमस भी है, अंडर वाटर वाटरफॉल नियर लेमॉन बीच। ये हालांकि एक अंडर वाटर वाटरफॉल का इल्यूजन आपको देता है, सैंड से ये क्रिएट होता है जो कि हेलीकॉप्टर या फिर सी प्लेन से बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट थिंग है आइलैंड टूर। मॉरिशस के आसपास बहुत सारे यूनिक आइलैंड्स हैं और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही शांत आपको वाटर देखने को मिल जाता है। तो आइलैंड टूर्स आपको करना चाहिए। इनको आप स्पीड बोट के थ्रू कर सकते हैं या फिर कैटामैरन टूर कर सकते हैं। ये लगभग फुल डे के टूर होते हैं, इसमें आपका फूड और सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो वन डे की ये फुल एक्टिविटी होती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली एक्टिविटी की बात करें वो है माउंटेन बाइकिंग, जो हमारी भी वन ऑफ द फेवरेट एक्टिविटीज में से एक रही। माउंटेन बाइकिंग नॉर्मल बाइकिंग की तरह नहीं होती, नॉर्मल साइकिल की तरह नहीं होती। इसके जो ब्रेक्स होते हैं, गियर्स होते हैं, वो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत होता है। अपनी साइकिल उठाइए और इस लैंडस्केप पर आप निकल सकते हैं। सो माउंटेन बाइक भी आप बिल्कुल मिस ना करें। मॉरिशस के वेस्ट कोस्ट में आप डॉल्फिन वॉचिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ वेल वॉचिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको निकलना होता है सुबह सुबह और यहाँ पे बाली की तरह ही आप डॉल्फिन्स के साथ स्विम भी कर सकते हैं। और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बाली की तरह क्राउड नहीं रहता है, तो डॉल्फिन्स काफी शांत रहती हैं और ज्यादा संख्या में रहती हैं। तो ये भी आप प्लान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फूड इन मॉरिशियस। तो देखिए फूड तो आपको मॉरिशियस में अलग अलग प्रकार का मिल जाएगा। इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच आपको फूड मिल जाएगा, क्रियोल, सबका मिक्सचर आपको मॉरिशियस में जरूर मिलेगा। और अगर आप वीगन है या फिर प्योर वेजिटेरियन है उसके भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर दिल्ली दरबार या फिर जो इंडियन नाम से ही वहां पे आपको रेस्टोरेंट है वहां पर वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा। अगर आप ग्रैंड बे के या फिर फ्लिक एंड फ्लैग बीच के आसपास रुके हुए हैं तो आप टाइगर्स मिल्क जा सकते हैं या ह्यून जा सकते हैं या फिर आप ट्रोजन हॉर्स भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिक्स खाना मिल जाएगा और बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा। अगर आप अपार्टमेंट्स और एयरबीएनबी में रुक रहे हैं तो आप खुद का खाना बना सकते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें एक रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि आप यहाँ खुद से दाल और चावल लेके जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ की सुपरमार्केट में आपको बड़े पैकेट्स मिलेंगे लाइक 5 kg और 10 kg। तो अगर आप बिगर फैमिली हैं तो वो रीजनेबल है, अदरवाइज आप खुद का लेके जा सकते हैं। और अगर आप मॉरिशस में स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पोर्ट लुई के मार्केट में जाना चाहिए। यहाँ पे धोलपुरी, जूसेस और फ्राइड नूडल्स काफी फेमस हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द ट्रिप की, यानी कि इस ट्रिप पे आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो हम अपने ट्रिप का ब्रेकडाउन आपको देते हैं, इससे आपको हिंट लग जाएगा कि आपकी ट्रिप पे कितना खर्चा आ सकता है। तो हम 2 लोग गए थे मॉरिशस पे 10 दिनों के लिए और हम फ्लाइट्स की बात करें तो हमको तकरीबन 80,000 रुपये पड़ा आना जाना दोनों लोगों का। अगर हम स्टे की बात करें तो हम अपार्टमेंट्स, 2 स्टार होटल, 5 स्टार प्रॉपर्टी हर जगह रुके थे और तकरीबन हमारा एवरेज रहा 5,000 रुपीज पर डे का। तो 10 दिनों की ट्रिप पे लगभग बैठता है 50,000 रुपए का। अगर हम फूड की बात करें तो 2 लोगों का खाना लगभग, हम ब्रंच करते थे और डिनर करते थे, तो ये हमको पड़ता था 4,000 रुपीज पर डे। तो 10 दिनों की ट्रिप पे बैठता है 40,000। कार रेंटल की बात करें तो हमको कार रेंटल इंक्लूडिंग फ्यूल पड़ा 23,000 रुपीज का। इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है 50,000 के आसपास, बट वो रिफंड हो जाता है, तो वो ट्रिप की कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इन सबको हम ऐड करें तो ये बैठता है लगभग 2 लाख रुपए ऑन अ ट्रिप ऑफ 2 पीपल फॉर 10 डेज। इसमें अगर एक्टिविटीज की कॉस्ट को ऐड करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम हेलीकॉप्टर टूर की एक्टिविटी को ऐड करते हैं तो ये 20,000 पर पर्सन के हिसाब से ऐड हो जाता है। माउंटेन बाइकिंग भी पड़ती है 4,000 रुपीज पर पर्सन की। कैटामैरन टूर की बात करें तो ये भी लगभग 4,000 रुपीज पर पर्सन का बैठता है। तो इस हिसाब से आप जितनी एक्टिविटीज करना चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। और अगर इन एक्टिविटीज को भी हम ऐड कर लें तो लगभग ये 2.6 लाख की ट्रिप बैठती है फॉर 2 पर्सन ऑन अ 10 डे ट्रिप टू मॉरिशस। तो मॉरिशस जाने के लिए आप क्या क्या पैक कर सकते हैं? तो बीच पर आप जाएंगे ही तो आप अपने लिए बीच वेयर जरूर पैक कर लें। थोड़े से ज्यादा अपनी ट्रिप के हिसाब से ही आप बीच वेयर को पैक करें। साथ ही आप अपने लिए शूज और जैकेट्स भी पैक कर लें, क्योंकि शूज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 2 पेयर्स ऑफ शूज तो जरूर पैक करें और एक नॉर्मल फुटवेयर जो कि आप बीच पर जाकर पहन सकते हैं। अब बीच पर अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कई बार आपको बहुत ज्यादा धूप भी देखने को मिलती है, तो सनस्क्रीन तो जरूर लेकर जाएं, सनग्लासेस अपने साथ जरूर रखें और एक जैकेट अपने साथ रखें, क्योंकि वहां पर तेज हवाएं भी चलती हैं। तो कई बार आपको गर्मी लग सकती है, कई बार आपको ठंड भी लग सकती है। तो उस हिसाब से ही आप अपनी जैकेट को पैक कर सकते हैं। साथ ही अपने साथ अपने बैग में आप पावर बैंक रखें, कुछ वाटर बॉटल्स भी आप रख सकते हैं। तो इसी हिसाब से अपना जो दिन का प्लान है वो आप मॉरिशस के लिए कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर प्लानिंग योर मॉरिशियस ट्रिप। और यहाँ पर आपको जाकर माउंटेन से लेके बीचेस, वाटरफॉल्स, सनसेट, सनराइज, सब कुछ बहुत ही शानदार मिलने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिनके साथ आप मॉरिशस ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। और मॉरिशस ट्रिप पे मेरे डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं, डेली व्लॉग्स भी हैं, तो उनको भी जाके देखिए बिकॉज उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, होप यू लाइक्ड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय।